जब काकड़ी घाट में हनुमान जी पहुंचे तो कहां से आ गए सैकड़ों बंदर, जहां एक बंदर नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज आपको लिए चलता हूं काकड़ी घाट। काकड़ी घाट वो स्थल है जहां सोमवारी बाबा ने तपस्या की। सोमवारी बाबा की बड़ी कथाएं मैंने सुनाई है, दस्तक जिंदगी पर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारी कथाएं मिलेंगी सोमवारी बाबा की। तो उनकी जो तप स्थली मुख्य रूप से मानी गई है वो काकड़ी घाट मानी गई है। और वहाँ आज महाराज जी विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान हैं, और मैं आज उस समारोह में आपको शामिल कर रहा हूँ जब हनुमान जी वहाँ गए और उनकी स्थापना हुई। ये मैं आपको लोकेशन बता दूँ, कैंची धाम पास में है, अल्मोड़ा मार्ग और खैरना के पुल के पास उत्तर में काकड़ी घाट है। जब आप वहाँ जाएं, वहाँ नदी बहती है। मैं आपको एक जलधारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर एक जलधारा यहाँ पर है, तो ये समझ लीजिए वो उत्तरी वाहिनी गंगा है। और एक पुल वहाँ वैसा बना हुआ, जरा दिखा दें तो यहाँ पर भी एक पुल बना हुआ है, लेकिन ये आधुनिक है। वहाँ पर पुराना पुल एक बना हुआ है। तो जिस समय हनुमान जी आए हैं, हनुमान जी की स्थापना जो हुई, जहाँ आप दर्शन करते हैं, तो उस समय उस पुल पर सैकड़ों बंदर आ गए। कैसे? हनुमान जी स्थापित होने थे, हनुमान जी की मूर्ति आई और वहाँ से पुल है। जब आप सड़क से जाएंगे ना, सड़क से जब काकड़ी घाट आश्रम में पहुँचेंगे तो बीच में उत्तरी वाहिनी गंगा है। बड़ा विशाल रूप है उनका, मैंने आपको लाइव में एक बार दिखाया भी है। वहीं स्वामी विवेकानंद भी तपस्यारत रहे हैं कुछ समय के लिए, वहाँ रुके हुए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, मैंने वो भी आपको दिखाया हुआ है। तो हनुमान जी जब आए हैं तब क्या हुआ, सैकड़ों बंदर आ गए। जिस तरह से आज यहाँ देख रहे हो कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर अचानक गौ माता के भी दर्शन होंगे, और आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ गौ माताएं। वही बीच में जलधारा है, उधर गौ माताएं हैं। तो जिस संख्या में आपको गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, उससे भी कई गुना वहाँ पर बंदर पहुँचे। और वो जिस तरह से अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे, उससे लगता था कि हनुमान जी के आने पर वहाँ कितने प्रसन्न हैं। और पता नहीं किस बंदर के भेष में महाराज जी हो, किस बंदर के भेष में अरे भाई हनुमान जी तो उसी रूप में है ना। तो उस काकड़ी घाट में महाराज जी की एक मूर्ति अब स्थापित है। कैसी? श्यामल कलर में है, बिल्कुल श्यामले महाराज जी बैठे हुए हैं। और आप जब कभी जाएं वहाँ बहुत शांति मिलती है। कई संतों की समाधियाँ हैं वहाँ पर बट वृक्ष हैं, पीपल का पेड़ है। और आपको बता दें कि वहाँ 1982 में बड़ी भागवत करवाई सिद्धि माँ ने। महाराज जी के सुपुत्र जो अब अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं, जो छोटे सुपुत्र धर्मनारायण जी, वो लगभग प्रतिवर्ष वहाँ पर भागवत का आयोजन, भंडारे का आयोजन वहाँ चलता रहा था। सोमवारी बाबा के बारे में बता दें, सोमवारी बाबा एक न्यायाधीश के सुपुत्र। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, विस्तृत में जाना है तो आप दस्तक जिंदगी पर देखिएगा सोमवारी बाबा के बारे में। तो वहाँ पर वो भंडारा किया करते थे, और वहाँ पर सोमवार को विशेष तौर से भंडारा आयोजित होता था, और तभी उनका नाम सोमवारी बाबा पड़ा। तो कैंची धाम भी मैंने आपको बताया, और आपको पता है कि कैंची धाम भी सोमवारी बाबा की तपस्थली है, जो महाराज जी का आश्रम आज चिरपरिचित है। काकड़ी घाट भी सोमवारी बाबा की तपस्थली है, वो भी महाराज जी ने अपने समय में डेवलपमेंट कराया, और आज भी है। ये श्रृंखला अभी भी चल रही है भंडारों की। तो जब कभी आप जाएं वहाँ पर तो हनुमान जी के दर्शन करें, महाराज जी के दर्शन करें, सोमवारी बाबा के साथ अन्य सिद्ध संतों की वहाँ समाधियाँ हैं, उन्हें नमन करें। संत हमारे विश्व में भारत का सूर्य आलोकित करने वाले, ज्ञानवान, ज्ञान का सूर्य आलोकित करने वाले विवेकानंद की भी तप स्थली है, वहाँ उनके भी दर्शन करें। ठीक है ना। तो किस रूप में कब आ जाए भगवान, शायद हनुमान जी जब वहाँ पर आए तो महाराज जी और कई देवता बंदरों के रूप में आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरी राय से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा।
1 लाख सब्सक्राइबर होने पर पुनः बधाई। ये एपिसोड आप सबको समर्पित करते हुए आज विदा लें।